गुड इवनिंग स्टूडेंट। बस जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कुछ टॉपिक हमने पहले कर रखे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। आज जो करवाने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ परमुटेशन। हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं परमुटेशन के अंदर। बट मैं एग्जांपल भी दूंगा, थोड़ी सी आपको थ्योरी बताता रहूँगा। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला, अगर आपके पास n थिंग्स हैं और उसमें से आप r चूज करना चाहते हो, n थिंग्स हैं और उसमें r आप क्या करना चाहते हो, चूज करना चाहते हो, और एनी थिंग्स रिपीट एनी टाइम्स, मीन्स इसमें प्रॉपरली रेपिटेशन गिवन है। जैसे मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम। तो बेटा ये ऑल थिंग्स क्या डिफरेंट है, और जो फॉर्मूला होगा इसका n रेज़ पर r। क्या होगा बेटा फॉर्मूला? n रेज़ पर r। कहने का मीनिंग, अगर मैं बोल दूं आपको कि मेरे पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसकी ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स। इसकी ऑप्शन कितनी है? ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, आइदर 10 डिफरेंट क्वेश्चन है, आइदर बेटा ऑप्शन ट्रू है, आइदर बेटा क्या मेरे पास फॉल्स है। तो बेटा इसका मीनिंग एक क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास चॉइस कितनी? 2। आइदर मैं ट्रू फिल कर सकता हूँ, आइदर मैं फॉल्स। दूसरे के लिए भी चॉइस कितनी होगी? 2 होगी। थर्ड के लिए भी कितनी होगी? 2। अगेन 2। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है सबकी ऑप्शन कितनी होगी? 2 होगी। क्या होगा फॉर्मूला? 2 रेज़ पर 10। कितना होगा? 2 रेज़ पर 10। ये मेरे पास फर्स्ट आ गया। अगर मैं कह देता हूँ कि 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 15 क्वेश्चन है और उसकी मेरे पास टोटल 4 ऑप्शन है। कितनी ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को हम कितनी बार भी, यानी कि ऑप्शन में से कोई भी लिया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन कितनी वे से होगी? 4। आप ए पुट कर सकते हो, आप बी पुट कर सकते हो, आप सी पुट कर सकते हो, आप डी पुट कर सकते हो। तो मीन्स दूसरा भी कितना होगा? 4। नेक्स्ट भी कितना? 4। अगेन बेटा 4 कितना आएगा? 4 रेज़ पर 15। कितना होगा? 4 रेज़ पर 15। ये इसकी क्या होगी? सेकंड एग्जांपल। तीसरा मैंने क्या किया, 5 रूम है, ठीक है, जो लाइट होगी, जो उसमें लाइट है, या तो ऑन होगी या बेटा ऑफ होगी। तो ये कितने वे से हो सकती है? ठीक है, इसका मीनिंग एक रूम की जो लाइट होगी वो 2 वे से होगी, आइदर ऑन होगी आइदर ऑफ होगी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा दूसरे के लिए ऑप्शन 2 होंगी, थर्ड के लिए भी 2 होंगी, नेक्स्ट के लिए भी 2 होंगी, नेक्स्ट के लिए भी 2 होंगी। आंसर कितना है? 2 रेज़ पर 5। बेटा ये ध्यान रखना कि किस फॉर्म को मैं लेके चल रहा हूँ। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, इसी की एग्जाम्पल मैं 4 ले रहा हूँ। मेरे पास 5 बॉक्स पड़े हैं, ये मेरे पास यहाँ पर 5 बॉक्स हैं, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर टोटल बॉल्स पड़ी हैं 4 बॉल्स पड़ी हैं। 5 डिफरेंट बॉक्स हैं। 5 क्या मेरे पास डिफरेंट बॉक्स है, 5 डिफरेंट बॉक्स हैं। बॉल कितनी मेरे पास? 4 हैं। तो आप एक बॉक्स में एक से ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो इसका मीनिंग एक बॉल के लिए ऑप्शन कितनी है? 1 2 3 4 5। आपने यहाँ से एक बॉल उठाई और मैंने पूछा कौन से बॉक्स में आप डालोगे, आपने बोला सर कोई भी बॉक्स हो सकता है, इसलिए एक बॉक्स के लिए ऑप्शन कितनी होगी? 5 होगी। एक बॉक्स के लिए ऑप्शन कितनी होगी? 5। दूसरी बॉल उठाई, फिर आपने ऑप्शन चेक की, अगेन कितना होगा? 5। फिर एक और बॉल उठाई, ऑप्शन कितनी होगी? 5। फिर एक और बॉल उठाई, ऑप्शन कितनी होगी? 5। चारों बॉल्स मेरे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। आंसर कितना है? 5 रेज़ पर 4। कितना होगा? 5 रेज़ पर 4। बेटा ये आप ध्यान रखना कि जब मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, r आपने चूज़ करनी है। r चूज़ मीन्स आपके चॉइस क्या थी? यहाँ से 2 ही चॉइस थी, ठीक है, और
एनी थिंग्स रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम, तो फॉर्मूला कितना होगा एन रेज पर आर, कितना होगा एन रेज पर आर। ये मेरा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था, ये मेरा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था। अब दूसरी चीज, ठीक है, अब सेकंड सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्म है, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, सेम एंड डिफरेंट थिंग्स आर एट ए टाइम चूज करनी है। रेपिटेशन नॉट अलाउड, आप किसी को रिपीट नहीं कर सकते, आप रेपिटेशन अलाउड नहीं कर सकते। और इस केस में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एन पी आर, कितना होगा एन पी आर, कितना होगा मेरे पास एन पी आर, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 की बात की, एग्जाम्पल नंबर 1 10 पर्सन थे, उसमें आपने 6 का सिटिंग प्लान बनाना, 6 का सिटिंग प्लान मीन्स एक रो के अंदर आपने 6 बंदों को बैठाना है, ठीक है। इन 10 पर्सन में से 6 का एक सिटिंग प्लान बनाना, तो वो कितने वे से हो सकता है, तो कितने वे से होगा बेटा लिख सकते हो। अगर मैं 6 ब्लॉक भी फिल करता हूँ तो पहले के लिए ऑप्शन कितनी होगी 10, फर्स्ट के लिए कितना होगी 10, नेक्स्ट के लिए कितनी होगी 9, नेक्स्ट के लिए कितना है 8, नेक्स्ट के लिए 7, नेक्स्ट के लिए 6 और 5। इसे बेटा ये भी लिख सकते हैं। इधर हम क्या लिख सकते हैं 10p6, क्या नाम दोगे 10p6 मीन्स 10 में से 6 की अरेंजमेंट, 10 में से 6 की अरेंजमेंट। दूसरा मेरे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, टोटल लेटर कितने 26, और मैंने 5 लेटर वर्ड लेना, कितने लेटर वर्ड लेना 5 लेटर वर्ड, ठीक है। डिफरेंट लेटर है बेटा मेरे पास, 5 लेटर वर्ड आपने लेके चलना, डिफरेंट लेटर, 5 डिफरेंट लेटर, क्या होता है डिफरेंट लेटर। तो बेटा 26 टोटल थे, उनमें से 5 लोग हैं, तो कितना है 26p5, कितना आएगा 26p5। ये आ गया मेरे पास केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड क्या मेरे पास, केस नंबर थर्ड क्या मेरे पास एक वर्ड दे रखा है, एक वर्ड दे रखा कोई भी, जैसे मैं ऐसा वर्ड रैंडम, रैंडम वर्ड दे रखा है, टोटल 6 लेटर हैं, और इनमें से हमने 3 को अरेंज करना, ओनली 3 को क्या करना अरेंज करना। तो क्या लिखोगे 6p3, कितना लिखोगे 6p3, आइदर 6 × 5 × 4। पहला वर्ड अरेंज करने के लिए 6 वेज होंगे, दूसरे के लिए 5 वेज होंगे, तो तीसरे के लिए 4 वेज होंगे। बेटा ये आ गया मेरे पास सेकंड फॉर्मूला, क्या बेटा सेकंड फॉर्मूला, इसे क्या बोलोगे सेकंड फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट टिप्स के अंदर। तीसरा अगर नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक, कितनी हमने लेनी है एंड डिफरेंट थिंग्स हैं और टेकन ऑल एट ए टाइम। बेटा एंड डिफरेंट थिंग्स थी और आपने एन को ही चूज करना, मीन्स पूरे की एन चूज करने हैं, चूज कितने करने बेटा हमने एन चूज करने हैं, ठीक है। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अगर मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर्मूला नंबर थर्ड एग्जाम्पल 1, मेरे पास 10 वर्ड थे, 10 वर्ड थे या 10 अल्फ़ाबेट थे, और 10 के 10 को हमने अरेंज करना, 10 के 10 को क्या करना अरेंज करना। तो क्या लिखोगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और क्या लिख सकते हैं 10p10, और क्या लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल। क्या होता है फॉर्मूला n फैक्टोरियल। जितने लेटर हैं उन सब लेटरों को आप क्या करना चाहते हो अरेंज करना चाहते हो, सबके सबको क्या करना चाहते हो अरेंज। दूसरा अगर मैंने एग्जाम्पल 2 ले ली, लेटर मेरे पास 2 3 5 7 9 दे रखा है, और 5 डिजिट नंबर आपके पास, पांचों को आप अरेंज करना चाहते हो, तो बेटा कितना आएगा, पहला कितना आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 5 फैक्टोरियल, इक्वल टू कितना आएगा 5 फैक्टोरियल।
फिर आ गया एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे रहे हैं 15 और ऑल को अरेंज करना। तो क्या लिखोगे 15p15 इंटू बेटा 15 फैक्टोरियल इंटू 15 इंटू 14 अप टू सोन इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेटा आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब आपके पास क्या होगा n थ्रिंग है, n को ही चूज़ करना है, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो बेटा क्या होगा मेरे पास n फैक्टोरियल। इसे लिखने के 3 वेज हैं, हम किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फॉर्मूला, इसके बाद फॉर्मूला था रेपिटेशन ऑफ लेटर। रेपिटेशन ऑफ लेटर मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। रेपिटेशन ऑफ लेटर, रेपिटेशन ऑफ लेटर। फर्स्ट रेपिटेशन ऑफ एनी लेटर, रेपिटेशन ऑफ एनी लेटर, ठीक है। जैसे मैंने एक पहली एग्जांपल ली, इसका फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल बाय q फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल बाय q फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता है। एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक मेरे पास वर्ड है एप्पल, वर्ड क्या है मेरे पास एप्पल, टोटल लेटर कितने हैं 5, टोटल लेटर कितने हैं मेरे पास 5। इसकी बेटा अरेंजमेंट कितनी होगी 5 फैक्टोरियल, कितनी होगी अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। इसकी अरेंजमेंट कितनी होगी मेरे पास 5 फैक्टोरियल। बट हमने देखा कि पी रिपीटेड 2 टाइम्स। बेटा जो पी रिपीट हो रही है वो कितने टाइम रिपीट हो रही है 2 टाइम रिपीट हो रही है। अगर पी 2 टाइम रिपीट होती है तो बाय कितना होगा 2 फैक्टोरियल, बाय कितना होगा मेरे पास 2 फैक्टोरियल। जितनी बार लेटर रिपीट होगा उतनी बार उसे आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। जैसे मैं रेपिटेशन वाला नहीं लेता, मैंने नंबर लिया रैंडम, और जो रैंडम की अरेंजमेंट होगी वो कितनी होगी 6 फैक्टोरियल। क्या होगी रैंडम की एग्जाम्पल 6 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूँ सचिन, क्या ले लिया सचिन, सचिन के अंदर कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा, तो क्या लिखोगे 6 फैक्टोरियल, क्या लिखोगे 6 फैक्टोरियल। लेकिन इसके अंदर पी रिपीटेड 2 टाइम था, तो बेटा अगर इसे इंटरचेंज करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए बाय कितना कर दिया 2 फैक्टोरियल। लेटर खुद ब खुद रिपीट हो रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने वर्ड ले लिया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक। टोटल लेटर कितने हैं 11, टोटल लेटर कितने हैं 11। इसमें एम रिपीट 2 टाइम्स, ए रिपीट 2 टाइम्स, टी रिपीट 2 टाइम्स, एच ई आई सी एस, ये आ गया मेरे पास टोटल लेटर। अब जो 11 लेटर है इनकी अरेंजमेंट कितनी होगी 11 फैक्टोरियल, कितनी होगी मेरे पास 11 फैक्टोरियल। पर इसमें m कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, इसलिए p इज इक्वल टू कितना होगा 2 फैक्टोरियल। a कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, कितना होगा 2 फैक्टोरियल। t कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, इंटू कितना होगा 2 फैक्टोरियल। इसे बेटा आगे क्या करोगे आप सॉल्व करोगे, आगे क्या करोगे इसे सॉल्व करोगे। तीसरी एग्जाम्पल मैंने वर्ड ले लिया बनाना, वर्ड ले लिया बनाना, बनाना में टोटल लेटर कितने हैं 6, क्या लिखोगे 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। इसमें जो a है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, जो n है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार। a कितनी बार रिपीट हो रहा 3 बार और n कितनी बार रिपीट हो रहा 2 बार, इसलिए बेटा मैंने क्या कर दिया a कितनी बार 3 बार, a 3 टाइम्स, n 2 टाइम्स एंड b 1 टाइम्स। तो बेटा ये मेरे पास कितना है 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर मैंने इसके बाद एक वर्ड ले लिया परमुटेशन। एग्जाम्पल 4 वर्ड ले लिया परमुटेशन, वर्ड ले लिया परमुटेशन। परमुटेशन, परमुटेशन के अंदर जो लेटर हैं वो कितने हैं 3 3 6 9 और 2 11, टोटल लेटर कितने आ रहा है 11। अब इसमें टी रिपीटेड 2 टाइम्स है बेटा, उसके बाद कौन सा लेटर है p 1 टाइम्स है, e 1 टाइम्स है, r 1 टाइम्स है, u 1 टाइम्स है, m 1 टाइम्स है, i 1 टाइम्स है, o 1 टाइम्स है, n 1 टाइम्स। 1 2 3 4
2 10, एक लेटर बच गया कौन सा, ए। कितना बेटा, ए बी कितना टाइम है, 1 टाइम। तो इसकी टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी, 11 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। कितना होगा, 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल बाय कितना होगा, 2 फैक्टोरियल। तो बेटा ये कंडीशन याद रखना, जितने लेटर रिपीट होंगे उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उनको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसके बाद, ठीक है। इस फॉर्मूले को पी क्यू आर कितना भी हो सकता है, इससे आगे भी लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू रेपिटेशन सो ऑन चलता जाएगा। इसके बाद आता है बेटा टॉपिक, रेपिटेशन के बाद कुछ इसी की स्पेशल केसेज है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। कुछ और केसेज हैं जो मैं 1-2 एग्जांपल में आपको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मैंने वर्ड लिखा रैंडम, और रैंडम का वो कहता फर्स्ट केस क्या, आर फिक्स्ड फर्स्ट प्लेस। फिर आर कहाँ फिक्स करनी है, फर्स्ट प्लेस पे। उसने लिख दिया कि आर आप कहीं और नहीं ले सकते, आर को ऑलवेज क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट प्लेस पे। इसका मीनिंग बाकी कितने बचे बेटा, 5 लेटर इनटू कितना होगा, 5 फैक्टोरियल। क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल। दूसरा केस, आर फिक्स्ड फर्स्ट एंड एम फिक्स्ड लास्ट। मीन्स आपके पास 6 लेटर थे, आर पहले पे आ गया, उसके बाद एम लास्ट पे आ गया, बीच में कितने बचे, 4 लेटर। बेटे ये दोनों क्या हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं। बचा कितना मेरे पास, 4 फैक्टोरियल। कितना होगा मेरे पास, 4 फैक्टोरियल। तीसरा केस उसने क्या लिखा, तीसरा केस क्या लिखा इसमें, कहता जो वोवल्स हैं, ठीक है, वोवल जो हैं वो कहाँ पर आने चाहिए, ऑड प्लेस पे। जो वोवल्स हैं वो कहाँ पर होना चाहिए, ऑड प्लेस। कौन से प्लेस पे होना चाहिए, ऑड प्लेस पे। यानी कि जो वोवल की जगह होगी वो कहाँ पर होगी, ऑड प्लेस। तो बेटा इसका मीनिंग मेरे पास टोटल प्लेस कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बेटा ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है। अब वोवल कितने हैं, ए और ओ 2 वोवल हैं, और आर एन डी एम क्या मेरे पास 4 कॉन्सोनेंट है। अब जो वोवल की अरेंजमेंट आ सकती है, इन तीनों पे आ सकती है, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, 3p2। मीन्स 3 में से 2 को अरेंज करोगे। 3 में से कितने को अरेंज करोगे, 2। जब ये कोई भी 2 पे आप अरेंज कर लोगे, जो बाकी लेटर बचेंगे 4, उसको क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल। उसको क्या लिखोगे, इंटू 4 फैक्टोरियल। उसे क्या लिखोगे, इंटू 4 फैक्टोरियल। तो बेटा इस टाइप्स की एप्लीकेशन पे ध्यान देना कि अगर वो कुछ लेटर फिक्स करता तो क्या होगा, अगर लास्ट और फर्स्ट फिक्स करता तो क्या होगा, अगर ऑड प्लेस बोलता तो क्या होगा, अगर इसी की जगह पे बोल देता इवन प्लेस। कौन सी प्लेस, इवन प्लेस, ठीक, इवन प्लेस दे देता है वोवल के लिए। इसी वर्ड का रैंडम का, रैंडम के लिए टोटल लेटर कितने, 6 थे। टोटल लेटर कौन सी होगी, 6 होंगी। और जो मेरे पास इवन प्लेस कौन सी है, तीनों है। तो बेटा 3p2 इंटू कितना का, 4। 3 में से 2 को अरेंज करोगे, क्योंकि मेरे पास 2 मेरे पास वोवल्स हैं और 4 मेरे पास क्या दे रखे हैं, कॉन्सोनेंट। 4 मेरे पास क्या दे रखे हैं, कॉन्सोनेंट। बेटा ये भी एक रेपिटेशन के अंदर एक स्पेशल केस है, जिसमें हम क्या करेंगे, लेटर को फिक्स मान के चलेंगे। उसके बाद आता है वोवल टुगेदर एंड वोवल नॉट टुगेदर। क्या टॉपिक आता है, वोवल टुगेदर एंड वोवल नॉट टुगेदर। ये टॉपिक आता है वोवल टुगेदर एंड वोवल नॉट टुगेदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी का टॉपिक, वोवल्स टुगेदर एंड वोवल्स नॉट टुगेदर। ठीक है, वोवल टुगेदर एंड वोवल्स नॉट टुगेदर। मैंने सबसे पहला वर्ड ले लिया सचिन। पहले मैं छोटे वर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें रेपिटेशन नहीं है। बेटा इसकी जो टोटल अरेंजमेंट होगी वो कितनी होगी, टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी मेरे पास, 6 फैक्टोरियल। टोटल कितनी आएगी, 6
फैक्टोरियल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये केस होता है फर्स्ट, फिर आता है वोवल टुगेदर। वोवल टुगेदर, वोवल टुगेदर में टोटल लेटर बेटा ए और आई को मैंने इकट्ठा बांध दिया, ए और आई को एक ही वर्ड के अंदर बांध दिया, दोनों उसने बोला इकट्ठे आने चाहिए। और बाकी मेरे को कितने की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, 4 की, क्योंकि वो दोनों तो बन चुके हैं, एक ही फॉर्म में चलेंगे। अगर मैं एक्चुअल देखूं तो ये कहीं भी आ सकता है, जैसे ऐसे भी आ सकता है, मेरे लिए ये एक लेटर है और कुछ भी नहीं, ये मेरे लिए एक लेटर है। तो टोटल कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये आ गया मेरे पास 5 फैक्टोरियल। ये मेरे पास कितना, 5 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ए आई आपने लिखा, क्या हम आई ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसे आई ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए आई की फॉर्म में लिख सकते हो, मीन्स ये दोनों इंटरचेंज होंगे। तो कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल। कितना आएगा मेरे पास, 2 फैक्टोरियल। ए आई के बीच में क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल। और टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो बेटा वोवल्स नॉट टुगेदर, वोवल नॉट टुगेदर इक्वल टू कितना है, 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आंसर कितना है बेटा, इसे सॉल्व, जिनकी क्या करेंगे, टोटल माइनस वोवल टुगेदर। क्या लिखोगे, टोटल माइनस वोवल टुगेदर। टोटल कितना होगा, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बेटा ये था मेरे पास सचिन, जिसमें हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ लेटर निकाले, वोवल टुगेदर फाइंड किए, वोवल नॉट टुगेदर फाइंड किए। ऐसी में एग्जांपल नॉन रेपिटेशन वाली और बता रहा हूँ, जैसे सेकंड में ले लेता हूँ बनाना। बनाना, ठीक है। बनाना के अंदर उसने क्या पूछा, 3A कम टुगेदर। बेटा पहले टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, मेरे पास आ गया 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे मेरे पास, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब वो कहता है कि जितने भी ए हैं, ए कम टुगेदर। बेटा ए कम टुगेदर, ए कहाँ पर आनी चाहिए, टुगेदर आनी चाहिए। तो अगर ए टुगेदर आते हैं तो बेटा तीनों ए को इकट्ठा बांधना पड़ेगा, तीनों ए को इकट्ठा बांधना पड़ेगा। बाकी बचे मेरे पास लेटर 1 2 और 3। बेटा बाकी ये बचा, तीनों ए अगर इकट्ठे आए तो बी एन एन ए बचा। अब ये टोटल कितना होगा, 4 फैक्टोरियल। टोटल कितना होगा मेरे पास, 4 फैक्टोरियल। टोटल कितना आ रहा है, 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल में जो n है वो 2 बार रिपीट होगा। 4 फैक्टोरियल में n कितनी बार रिपीट होगा, 2, क्योंकि ये मेरे लिए एक ही लेटर है। टोटल कितने हो गए, 4। क्या लिखा बेटा, 4 फैक्टोरियल बाय कितना होगा, 2 फैक्टोरियल। बट इसकी खुद की अपनी अरेंजमेंट होगी, इनटू कितना लिखोगे, 3 फैक्टोरियल। बट ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, रिपीट बाय कितना, 3 फैक्टोरियल। क्योंकि इसे अगर मैं रिपीट करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने ए को इंटरचेंज किया, क्या आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ रहा है, ये एक ही लेटर है। इसलिए बेटा 3 फैक्टोरियल टोटल हो गए, बाय बेटा जो रेपिटेशन अपॉन में आ गया। आंसर कितना है, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद आ गया 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल के बाद नेक्स्ट में इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को, इसी फॉर्मूले को मैं मैथमेटिक्स के लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। वर्ड है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मैं काफ़ी केसेस को डिस्कस करूँगा। सबसे पहला केस है, वर्ड है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड है मेरे पास मैथमेटिक्स। अब जो मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 11 फैक्टोरियल। 11 में m 2 टाइम्स, a 2 टाइम्स एंड t 2 टाइम्स बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यह आ गया सबसे पहला केस। अगर मैं बोल दूँ वोवल कम टुगेदर, वोवल्स कम टुगेदर, इसमें वोवल कौन कौन से होंगे, ए आई ई एम ई ए आई। बेटो 4 मेरे पास क्या आ रहे हैं, वोवल आ रहे हैं, और 7 मेरे पास क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट।
7 मेरे पास क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। अगर ये एक लेटर है तो इस 7 लेटर है, टोटल कितने हो गए बेटा, 8 फैक्टोरियल। टोटल कितने हो गए मेरे पास, 8 फैक्टोरियल। अगर ये 8 फैक्टोरियल तो इसमें 2 बार टी आया होगा और इसमें 2 बार ही बेटा मेरे पास क्या आया होगा, 2 बार टी और 2 बार मेरे पास एम आया होगा। 2 बार क्या आ चुका होगा, एम। इसलिए बेटा बाय 2 फैक्टोरियल बाय कितना होगा, 2 फैक्टोरियल बाय कितना होगा, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब हमने टोटल की अरेंजमेंट तो निकाल ली, टोटल की अरेंजमेंट तो निकाल ली, ठीक है, टोटल की अरेंजमेंट तो निकाल ली, टोटल की अरेंजमेंट तो निकाल ली। इनटू कितना होगा, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल ए कितनी बार रिपीट हो रहा, 2 बार, इनटू कितना आया, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया मेरे पास वोवल टुगेदर। क्या आ गया मेरे पास, वोवल टुगेदर। फिर आ गया वोवल नॉट कम टुगेदर, वोवल्स नॉट कम टुगेदर, वोवल्स नॉट कम टुगेदर। तो टोटल में से क्या कर देंगे, टोटल में से वोवल्स टुगेदर वाले माइनस कर देंगे। तो बेटा कितना है मेरे पास, वोवल में से टोटल 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये बेटा दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। इसे क्या कर देंगे, माइनस। ये क्या, ठीक है। तो इससे बेटा क्या आएगा, वोवल टुगेदर, वोवल टुगेदर। अब अगर वो आपको बोल दे नेक्स्ट बेटा, केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 था, केस नंबर 3 था एंड केस नंबर 4। अगर बोला एम, स्टार्टिंग में भी ए फिक्स करोगे और लास्ट में भी ए फिक्स करोगे, ये 2 लेटर आपको क्या करना है, फिक्स करने हैं, ठीक है। इसका मैंने बीच में लेटर कितने हो गए, 9, टोटल 11 थे, बीच में कितना है, 9। अगर बीच में 9 आ रहे हैं तो बेटा कितना लिखोगे, 9 फैक्टोरियल। अब इन 9 में जो ए था 2 बार रिपीट कर रहा था वो तो फिक्स हो चुका है। अब बचा कौन सा, एम 2 बार रिपीट करेगा और बेटा इसमें टी भी कितनी बार करेगा, 2, यानी कि 2 बार एम रिपीट करेगा और 2 बार बेटा टी रिपीट करेगा। इसको हमने अपॉन में लिख लिया, बाकी अपॉन में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी अपॉन में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है 5th केस, वोवल कम इवन प्लेस। कौन सी प्लेस पे, इवन प्लेस। तो बेटा टोटल लेटर कितने हैं, 11 थे, तो बेटा मैंने 11 ब्लॉक पर ले ले, 1 2 11। अब इवन प्लेस मेरे पास कितनी है, 5। इवन प्लेस कितनी है मेरे पास, 5। और वोवल कितने हैं मेरे पास, 4। कौन कौन से, ए आई और ई। इसका मीनिंग कितना, 5p4। क्या लिखोगे, 5p4। पहले 5 में से 4 प्लेस क्या करोगे आप, फिक्स करोगे। उसे फिक्स करने के बाद 4 फैक्टोरियल बाय कितना लिखोगे, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें 2 बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इनटू जितने बचे, जितने कितने बचे बेटा, 5 फिक्स हो चुके हैं, यानी कि 4 फिक्स हो चुके हैं, इनटू कितना करोगे मेरे पास, 7 फैक्टोरियल। क्या लिखोगे, 7 फैक्टोरियल। क्या लिखोगे, 7 फैक्टोरियल। बेटा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या है, जब आपने 5p2 लिखा इसके अपॉन में 2 आएगा, इसे ऐसे नहीं लिखोगे। 5p4 का मीनिंग टोटल अरेंजमेंट, और 2 मैंने क्या कर दिया, अपॉन में डिवाइड कर दिया, 2 मैंने क्या कर दिया, अपॉन में डिवाइड। आप इसके साथ 4 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसे इसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा ये कंडीशन थी वोवल टुगेदर एंड वोवल नॉट टुगेदर की फॉर्म में। इसके बाद आता वोवल टुगेदर नॉट टुगेदर के बाद स्पेशल केस आता है डिजिट का। स्पेशल केस आता है मेरे पास डिजिट फॉर्मेशन। क्या आती है मेरे पास, डिजिट फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है डिजिट फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है मेरे पास डिजिट फॉर्मेशन। डिजिट फॉर्मेशन। अब जो डिजिट फॉर्मेशन की मैं बात करूँ, ये बेसिकली क्या है, मेरे पास डिजिट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर अब पहला केस 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर
रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन अलाउड है बेटा। इस केस में मैंने रेपिटेशन क्या करनी है, अलाउ करनी है। अगर रेपिटेशन अलाउ करनी है और आपने 4 डिजिट नंबर लेके चलना, तो ये 4 प्लेस को आप फिल करोगे, ठीक है। चॉइस आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब फ्रंट में कभी जीरो नहीं आ सकता, इसलिए चॉइस कितनी होगी, 9। फ्रंट में जीरो नहीं आ सकता, इसलिए चॉइस कितनी होगी, 9, क्योंकि जिस नंबर के फ्रंट में जीरो आएगा वो नंबर ऐसा होगा और इसे बोला जाएगा 3 डिजिट नंबर। इसे क्या बोला जाएगा, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। फिर मेरे पास आ गया 10, क्योंकि रेपिटेशन है, अगेन 10 और बेटा अगेन कितना होगा, 10, ठीक है। अगर वो बोलते 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ठीक है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो मेरे पास कितने 4 डिजिट बन चुके हैं, ठीक है। अब ये पहला नंबर कितने वेज से होगा, 9। पहला वेज क्या इतना होगा, 9, क्योंकि जीरो रिपीट नहीं होगी। जो नंबर आपने यहाँ यूज़ किया वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, पर जीरो की एंट्री होगी, जीरो की यहाँ पर क्या होगी, एंट्री होगी। जो आपने पहले पे यूज़ नहीं किया था अब वो दूसरे पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो नंबर आपने यूज़ किया उसको छोड़ के फिर 9 ऑप्शन हमारे पास अभी पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट केस में 2 डिजिट यूज़ हो चुके हैं, तो नेक्स्ट कितना होगा, 8, और नेक्स्ट में कितना होगा मेरे पास, 7। नेक्स्ट में कितना होगा मेरे पास, 7। ये आएगा केस नंबर 1। दूसरा केस 4 डिजिट इवन नंबर, 4 डिजिट इवन नंबर। तो बेटा 4 डिजिट इवन नंबर के लिए मेरे पास 4 प्लेसेस हैं। अगर मैं इवन लेना चाहता हूँ तो मेरे पास चॉइस क्या क्या होगी, मैं इस प्लेस पे क्या क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। इन चारों के लिए जो केस बनेगा वो सेम बनेगा, बट इसके लिए थोड़ा क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके लिए क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट। अगर आप लास्ट में 0 लिख रहे हो, अगर लास्ट में 0 लिख रहे हो, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है। इस केस की बात कर रहा हूँ, रेपिटेशन नॉट अलाउड। अगर आपने लास्ट में 0 लिख दी तो इसका मैंने फ्रंट में 0 की कोई एंट्री के चांस नहीं है, इसलिए पहला डिजिट कितना होगा, 9 वे से, दूसरा कितना होगा, 8 वे से, नेक्स्ट कितना होगा, 7 वे से, और लास्ट बेटा 1 वेज, कौन सा बेटा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट कितना, 1 वेज, 0 ही आएगा। अब इन चारों के लिए सेम केस होता है, इसलिए मैं 4 टाइम्स कर सकता हूँ। इसे मैं प्लस करूँगा 4 टाइम्स, कितना लिख दूँगा, 4 टाइम, क्योंकि 4 कैटेगरी मेरे पास। अगर ये 4 टाइम्स है तो इसका मीनिंग सीधी सीधी जो मेरे पास डिजिट होगा, जो इसका सीधा सीधा डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा। आप फ्रंट पे 0 ले सकते हो क्योंकि लास्ट में 0 था। अगर फ्रंट में 0 लेते हो, लास्ट में 2 फिल कर चुके हो, तो बेटा 2 डिजिट यूज़ हो गए, तो ये कितने से होगा, 8 वेज। नेक्स्ट बेटा अगेन 8 वेज, नेक्स्ट बेटा 7 वेज, और लास्ट कितना होगा, 1, और इनटू कितना, 4 कर दिया। इन दोनों को आप क्या कर दोगे, प्लस। क्या करोगे, दोनों को प्लस। जो इसका केस आएगा उसे बेटा प्लस करने के बाद आंसर लिख दोगे, प्लस करने के बाद आंसर लिख दोगे। बेटा ये केस नंबर 2 होगा 4 डिजिट इवन नंबर के लिए, 4 डिजिट इवन नंबर के लिए। फिर आता है 4 डिजिट डिविजिबल बाय 5। तीसरा केस क्या आ गया, 4 डिजिट डिविजिबल बाय 5। केस नंबर 3, 4 डिजिट डिविजिबल बाय 5, यानी कि किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 के साथ। यानी कि आप 4 डिजिट नंबर लोगे बट वो डिवाइड किसके साथ होना चाहिए, 5 के साथ। तो इसका मीनिंग अगर 4 डिजिट नंबर है और आप चाहते हो 5 से डिविजिबल हो, तो लास्ट डिजिट जहाँ तो 0 होगा, जहाँ कितना होगा, 5 होगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन आप फिल कर सकते हो। अगर आप लास्ट 0 लेते हो और रेपिटेशन अलाउड नहीं है, अगर लास्ट 0 लेते हो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो पहला डिजिट कितने वे से होगा, 9 वे से, 8 वे से, 7 वे से, इंटू 1। अगर लास्ट डिजिट आप 5 लेते हो तो फ्रंट में 0 आ सकती है, इसलिए 8 वेज, अगेन 8 वेज, अगेन 7 वेज, इंटू 1। बेटा दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। आपके पास क्या आएगा इसका आंसर। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, इसे प्लस करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। इस केस में क्या आएगा आपके पास, डिविजिबल बाय 5 आ गया, इवन नंबर बता दिया, 4 डिजिट नंबर बता दिया। और बेटा क्या और क्या लिख सकते हैं, इसका कोई और केस भी ले सकते हैं जो उसकी जिस फॉर्म में पूछा जाएगा। तो इसके साथ बेटा ये डिजिट की फॉर्मेशन थी।
थोड़ा ध्यान से करना, जैसी कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को कंटिन्यू लेके चलेंगे। अब आता है मेरे पास नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, मीन्स कुछ कंडीशन की बात चलने वाली है। रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, टॉपिक का नाम है रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। क्या बेटा केस है? रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। सबसे पहला केस, द नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम। अपने एंड डिफरेंट थिंग लेनी है आर एट ए टाइम। पहला केस, द पार्टिकल थिंग्स इज नॉट बीज पार्टिकल थिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट। सुनो बेटा ध्यान से, क्या लिखा? एन थिंग्स है, उसमें आर आपने क्या करनी है? चूज करनी है। आर क्या करनी है? आपने चूज करनी है। ठीक है, आर आपने क्या करनी है? चूज करनी है। और उसमें से एक बंदा ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन ऑलरेडी इंक्लूडेड। सुनो कहना क्या चाहता है वो। ठीक है, अगर वो कहता है पार्टिकुलर पर्सन इंक्लूडेड है, मैंने आपको बोल दिया कि 15 बंदों की टीम थी, क्रिकेट टीम हमने लेके गए ऑस्ट्रेलिया, 15 क्रिकेट टीम थी, उसमें से 11 प्लेयर खेलेंगे, पर विराट जो है, विराट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जो विराट कोहली है वो ऑलरेडी क्या है? इंक्लूडेड। मीन्स कोई भी एक बंदा ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, कोई भी एक बंदा जिसका नाम है। अब वो कौन सा एक बंदा होगा? वो आर में से कोई एक होगा, वो उस आर में से कोई एक होगा। मीन्स इसका मीनिंग कितना हो गया? एक बंदा जो सिलेक्टेड है उसके माइनस कर दिया। अरेंजमेंट कितने करेंगे हम? अरेंजमेंट कितना करेंगे? R-1। जो बंदा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, उसे अरेंजमेंट का पार्ट नहीं रखेंगे, उसे हम क्या करेंगे? बार कर देंगे। बट वो एक बंदा है कौन? वो कौन सा होगा? आर में से कोई एक, उन आर में से कोई एक। मेरे को नहीं पता विराट कोहली है, मेरे को नहीं पता कौन सा है। ठीक है, मेरे को इतना क्लियर है कि 15 बंदे थे, इनमें से एक बंदा पहले हम ले चुके हैं, तो कितना होगा? 15-1 हो गया बाय 11-1, क्योंकि वो तो पहले टीम में है। पर जो पहले टीम में है वो कौन है? वो अभी कुछ नहीं पता। उन 11 में से कोई एक हो सकता है, जो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो चुका है। दूसरा केस, कहते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, एम पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड और एज इंक्लूडेड। क्या बेटा? ऑलवेज एक्सक्लूडेड एंड ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, तो क्या लिखा बेटा? इंक्लूडेड। बट इसका एक केस और होगा, इसमें हमने ऑलरेडी क्या करा था? ऐड कर रखा। इसका सेकंड केस, पार्टिकुलर पर्सन ऑलरेडी एक्सक्लूडेड मीन्स एक ऐसा बंदा जो इस टीम का हिस्सा नहीं है, उसको बाहर निकाल दिया गया। इसके मैंने 15 में से एक तो बाहर जा ही चुका है, अब जो टीम पार्टिसिपेट करेगी वो तो 11 ही होगी, उसमें तो कम नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे हम सिलेक्शन 14 में से करेंगे, जो बंदा लेंगे वो 14 में से लेंगे, पर वो एक बंदे को हमने साइड पे, क्योंकि इंजर्ड था, उसको हमने क्या कर दिया? बाहर बिठा दिया। तीसरा केस, ठीक है, तीसरा केस कि 15 बंदों की टीम थी, उसमें 3 पर्सन एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया बाहर, और बाकी टीम को क्या करना? अरेंज करना। तो क्या करोगे? 15-3, ये तीनों बंदे बाहर है, इंजर्ड हो चुके हैं, तो P कितना होगा? 11। कितना होगा? तीनों बंदों को बाहर निकाल दिया, P कितना कर दिया? 11 कर दिया। क्या कर दिया? P 11 कर दिया। बेटा ये आ गया मेरे पास केस नंबर एक्सक्लूडेड का। किसका आ गया? केस नंबर एक्सक्लूडेड का। अब वो कहता है फोर्थ केस, 3 पर्सन ऑलरेडी इंक्लूडेड।
3% क्या करेंगे, ऑलरेडी इंक्लूडेड। अब जो 3% मैंने इंक्लूड कर रखे हैं तो वो कितने हो गए, इसका मीनिंग 15 माइनस 3 होगा, 3 तो पहले इंक्लूड है, और टोटल 11 में से भी 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर P लिखेंगे। टोटल 11 में से 3 की क्या होगी, अरेंजमेंट होगी। टोटल 11 में से 3 की क्या होगी, अरेंजमेंट। और इन 11 को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे किसी मैच के लिए, क्योंकि ये नहीं पता कि सचिन पहले बैटिंग करेगा, सहवाग पहले बैटिंग करेगा, या बेटा कोई और पहले बैटिंग करेगा, ये कुछ नहीं क्लियर है। तीनों में से कोई भी एक बंदा बैटिंग के लिए आ सकता है, कोई भी एक बंदा बैटिंग के लिए आ सकता है। इसके बाद आ गया बेटा शॉर्टकट। शॉर्टकट किसका है बेटा, मेरे पास दे रखा है उसका नंबर ऑफ वोवल टुगेदर एंड वोवल नॉट टुगेदर का, वोवल टुगेदर एंड वोवल नॉट टुगेदर का। क्या शॉर्टकट है बेटा मेरे पास, रैंडम। मैं रैंडम के थ्रू आपको एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ। शॉर्टकट मैंने वर्ड लिखा, पॉइंट नंबर 5 रैंडम है। टोटल के लिए क्या लिखोगे बेटा, n फैक्टोरियल, मीन्स कितना है 6 फैक्टोरियल। अब वोवल टुगेदर, वोवल टुगेदर के लिए n इज इक्वल टू 6 है, और वोवल कौन कौन से a और o है, इसका मीन m इज इक्वल टू 2 हो गया। m इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। और वोवल टुगेदर का जो फॉर्मूला है वो कितना है, n माइनस एम प्लस 1। क्या याद रखोगे, n माइनस एम प्लस 1 मीन्स कितना होगा, 6 माइनस 2 प्लस 1। आंसर कितना है मेरे पास, 5 फैक्टोरियल। आंसर कितना है, 5 फैक्टोरियल। ये बेटा इसका क्या होगा, शॉर्टकट। ये इसका क्या होगा, शॉर्टकट। एंड वोवल नॉट टुगेदर, वोवल नॉट टुगेदर के लिए क्या होगा, n फैक्टोरियल माइनस n माइनस एम प्लस 1 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल माइनस 6 माइनस 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये आएगा 6 फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल। बेटे याद रखना, टोटल के लिए n होगा, वोवल टुगेदर को m लेके चलेंगे, फॉर्मूला होगा n माइनस एम प्लस 1 होगा, एंड टोटल के लिए कितना, n फैक्टोरियल माइनस n प्लस m प्लस 1 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास वोवल टुगेदर के लिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट केस, कहता है नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, पार्टिकल थिंग्स ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, पार्टिकल थिंग्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ईच थिंग्स। यानी कि जितनी भी केस आप लेके चलोगे उन सब के अंदर ये पार्टिकल बंदे क्या होंगे, अरेंज होंगे। ठीक है, पार्टिकल बंदे अरेंज होने का मीनिंग क्या है, कितना होगा बेटा मेरे पास, p फैक्टोरियल इंटू r माइनस p माइनस 1 का फैक्टोरियल, r माइनस p माइनस 1 का फैक्टोरियल, p माइनस 1 कितना है, p माइनस 1, यहाँ फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, इंटू कितना होगा मेरे पास, इंटू आएगा मेरे पास n माइनस p c r माइनस p। मीन्स ये वो बंदे हैं जिनको आप ऑलरेडी लेना चाहते हो। मान लो 15 बंदों की टीम थी, उसमें 4 आप ऑलरेडी लेना चाहते हो और टोटल 11 खेलने थे, तो बेटा n इज इक्वल टू 15 हो गया, p इज इक्वल टू 4 हो गया, और बेटा क्या हो गया मेरे पास, ये कितना है मेरे पास, r आ गया। इसका मीनिंग जितने भी केसेस आप बनाओगे, ईच केस में आपको 4 पर्सन को लेके ही चलना है, ईच केस में आपको 4 पर्सन को लेके ही चलना है। बेटे ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ परमुटेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा आगे चलेंगे। थैंक यू बॉयज़।